तो गुरुलोक स्त्री 2 सरकटे के आतंक से आजाद होने के बाद क्या हम सच में सरकटे के आतंक से आजाद हैं? एंड ये कोई एग्जिस्टेंशियल सवाल नहीं है जो कि लोग ट्विटर पे रोज पूछते रहते हैं, पर बल्कि स्त्री 2 के सक्सेसफुली रिलीज होने के बाद हम उन कुछ दो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। मतलब कि एक तो जो मिड क्रेडिट सीन था एंड एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, वो क्या मायने रखता है, उसका क्या मतलब बनता है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। एंड यस, वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने अभी मूवी देख ली है एंड मेरा स्पॉयलर फ्री रिव्यू वीडियो भी देख लिया है तो बेबी गर्ल टेंशन मत लो, शुरू करते हैं। जहाँ पे भाई सबसे पहले मूवी का जो पहला मिड क्रेडिट सीन आता है वो एक्चुअली में हम पहले देख चुके हैं। इस साल जो जून में मुंजिया मूवी आई थी उसके पोस्ट क्रेडिट सीन का ये एक्सटेंडेड वर्जन है, जहाँ पहले हमें लगा था कि भाई वरुण धवन का भेड़िया एवं ही भाई गेड़िया मार रहा होगा और किसी रात कोई भेड़िया बन गया होगा, जहाँ जना एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड होने के नाते अपने भाई की हेल्प कर रहा होता है और उसे मुन्नी नाम की ब्रीफ्स ला के देता है, जो कि एक फन नॉट था मुंजिया मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मुंजिया को मुन्नी चाहिए थी। हरामी को अपनी बड़ी उम्र की औरत से भाई प्यार हो गया था एंड हम सब उस मेलेना वाली बकचोदी से निकल तो आए क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, पर ये चूतिया वहीं फंस गया था, मरने के बाद भी मूव ऑन नहीं कर पाया। अब खैर वो तो बच्चा था और वो पोस्ट क्रेडिट मुंजिया मूवी के लिए वहीं पे एंड हो जाता है। पर स्त्री 2 में थोड़ी सी स्पेशल बात थी कि हमें उस पोस्ट क्रेडिट का एक एक्सटेंडेड वर्जन देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि वरुण धवन का भेड़िया जो भाई जंगल में ऐसे ही भेड़िया बन के इत्तेफाक में नहीं घूम रहा था, वो सारी चीजें सरकटे के इवेंट्स के बाद के आफ्टर मैथ हमें देखने को मिल रही थी। कहानी में भास्कर शर्मा सरकटे से लड़के तो आया था और बाकी टाउन वाले तो भाई अपने घर में चले गए थे, पर भास्कर भाई वहीं गांव में घूम रहा था बिना कपड़ों के, जिसकी वजह से जना वापस आके उसकी हेल्प करता है, क्योंकि उसी जना ने ही भेड़िया को एज अ बैकअप के लिए बुला के रखा हुआ था, एज अ प्लान बी के तौर पर, जब लोग उसे हल्के में ले रहे थे, कोई भी सीरियसली नहीं सोच रहा था। एंड इंडीड अपना भाई भेड़िया कहानी में काम में भी आता है, क्योंकि भाई अगर वो ना होता तो वो कब का जल्दी चल बसे होते। जहां पे आगे फिर जब जना भास्कर से बोलता है कि जब वो दोनों वापस दिल्ली जाएंगे तो भाई भास्कर उसे मना कर देता है कि अब दिल्ली उनके लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वहां पर कोई एक ऐसा शख्स आ चुका है जो कि भाई आपकी गर्दन से खून चूस जाता है, जो कि भाई सीधा सीधा नॉट था मडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की अगली मूवी वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर का। अब देखो, मूवी का नाम सब्जेक्ट टू चेंज हो सकता है, बट मूवी वैम्पायर्स वाली ही होने वाली है। एंड इस प्लूरल फॉर्म में नाम रखने का भी यही मतलब है कि भाई एक नहीं बल्कि कई सारे होंगे, क्योंकि ये स्प्रेड भी तो होता है। मगर भाई वही इन सब का लीडर होगा अपना आयुष्मान खुराना। एंड आई थिंक क्या मूवी के मेन हीरो भी वही होने वाले हैं, इनकी हीरोइन होने वाली है समांथा। बाकी भाई ये बात मुझे जान के काफी अच्छी लगी कि अपनी वैम्पायर की चेतावनी हमें वेयरवुल्फ से सुनने को मिलती है, क्योंकि भाई दोनों ओजी लोर के हिसाब से भाई एक दूसरे के जन्म जन्म के जानी दुश्मन है। एंड इनका वर्सेस तो होना ही चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, स्टूडियोज प्लीज करा देना, कसम से बता रहा हूँ, बहुत मजे का पैसा कमाएंगी। भेड़िया वर्सेस वैम्पायर, अलग ही माहौल बनेगा। दोनों की भाई जिंदगी में प्यार के लौड़े लगे हुए हैं, लिटरली मी, एंड इसीलिए ही भाई इन्हें पॉप कल्चर में लेजेंड्स पीक के तौर पे भाई कंसीडर किया जाता है। जहां बताया तो जा रहा है कि ये मूवी अगले साल वैलेंटाइंस डे पे आ जाएगी, और आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बस डिले ना हो। जहां फिर इसके मिड क्रेडिट सीन में आगे बढ़ते हुए वो भास्कर अपनी स्त्री यानी कि श्रद्धा कपूर के बारे में जना से पूछता है कि भाई उन दोनों की सेटिंग करवाने में क्या वो हेल्प कर सकता है। एंड क्योंकि भाई वो भी सुपर पावरफुल है और ये भी सुपर पावरफुल है, तो दोनों मिलकर पावर कपल बन जाएंगे। पर जना मना कर देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस में भाई हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। उसका दूसरा दोस्त विकी भाई उसके साथ कुछ ऐसे रिश्ता हो चुका है। मैं बता रहा हूँ भाई विकी, तेरे लौड़े लग रहे हैं, चूतिया काट रही है वो तेरा, बाहर आंखें खोल ले तू। क्योंकि जब एक पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद एक और गाना हमें सुनने को मिलता है, एंड वो देखने के बाद मेरी आंखें थोड़ी सी और खुल गई कि यार भले ही वो कहानी में भाई कैनन पूरी तरीके से उसे नहीं मान सकते, पर जिस तरीके से श्रद्धा कपूर अपने कैरेक्टर में थी, दोनों लड़कों को लाइन दे रही थी, मुझे क्लिक हुआ कि बहन चोद ये लड़की दोनों को घुमाएगी। बंदा भाई यार इन दोनों का गंदा कैरेक्टर डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। भेड़िया की किस्मत में तो वैसे ही डिप्रेशन लिखा हुआ है कि कभी उसको कुछ नहीं मिल सकता, पर यहाँ पे विकी भाई उसको तो भाई ऐसी झूठी तसल्ली दी जा रही है कि भाई साथ में रहो, हो गया है, हम दोनों का रूह का रिश्ता है। लौड़े लगे पड़े उसके, ये लड़की दोनों को झूला झुला रही है वहां पे। बाकी भाई ये बहुत ज्यादा यहाँ पे हम पर्सनल नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन सिर्फ इसके लिए ही नहीं बल्कि मेरे मायनों में मडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। तो वहीं हमें उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आता है कि कोई कमरे में एक लोटा ऐसे ढगराते हुए नजर आता है। अब भाई वो लोटा किसने वहां पे ऐसे नीचे डाला, किसकी वजह से आया, कौन सी परछाई थी, कुछ भी पता नहीं चलता है। बस वो कमरे में लोटा आ रहा होता है, पर वो लोटा जाता है कमरे में भाई उस
अकेले आदमी के पास जिसने भाई शॉल ओढ़ के रखी हुई है, और वो जैसे ही लोटा उठा के देखता है उसके अंदर, तो उसमें दिखता है कि सरकटे की भाई लावा वाले कुछ रिमेन्स उसमें पड़े हुए हैं, वो भी उबल रहे हैं और भभक रहे हैं। एंड ठीक एक एनर्जी की तरह वो एक बीम अपने शॉल वाले बंदे के भाई चेहरे में समा जाती है, जिससे भाई वो चिल्लाते हुए बंदा अपनी शॉल फेंक कर अपने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे ऊपर चिल्लाने लगता है, जिसकी भाई ऑब्वियसली मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि भाई कॉपीराइट इश्यूज। लेकिन भाई ये सारा कार्यक्रम हो रहा होता है अपने अक्षय कुमार के किरदार के साथ मूवी में, वो भी पागल खाने वाले जगह पे, जहाँ पे भाई वो पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भाई उसकी स्किन भी सरकटे की तरह भाई सड़ चुकी होती है, मम्मी की तरह भाई चेहरे में ऐसे आप मसल्स बीच में देख सकते हो, तो गैप देख सकते हो। एंड एक स्पेशल चीज भी दिख रही होती है जो कि इवन सरकटे के पास भी नहीं थी, वो लावा वाली फायर एनर्जी वो उसके मुंह और शरीर में भाई घर कर चुकी होती है, जो कि वो एक तरीके की एनर्जी का भाई उससे वो टॉलरेंट बन चुका है, या फिर भाई वो उसे और भी अपग्रेड करके पावरफुल बना चुका है। जहां पे अब ये अक्षय कुमार के साथ पागल खाने में ही क्यों हुआ, क्योंकि मूवी के क्लाइमेक्स से पहले जब गैंग उससे चिट्ठी के सेंटर से मिलने जाती है तो उन्हें पता चलता है कि अक्षय कुमार ही सरकटे का वंशज है। एंड एज अ पूर्वज होने के नाते भाई किसी ना किसी ने अक्षय कुमार के एज अ ब्लड रिलेटिव होने के नाते उसे परफेक्ट भाई टारगेट समझा सरकटे की आत्मा को दोबारा से जिंदा करने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि भाई एक डेड और एक जीवित जब मिलेंगे सीन को उनके साथ तो और भी पावरफुल होंगे। जहां इसके ऊपर जो एक स्पेशल सी चीज जो मैंने नोटिस की कि जहां जैसे नहीं पागल खाने में अक्षय कुमार जना के ऊपर हाथ उठाने से पहले ही नहीं बदजात औरत कह के एकदम हाथ उठा ही देता है, तो भाई उससे ये बात भी पता चलती है कि कुछ चीजें खून में ही रहती हैं, जिसको लेकर नेचर या नर्चर वाला ही डिलेमा आता है कि बोलते हैं ना लोग कि भाई कुछ क्रिमिनल्स जन्म से ही पैदा होते हैं, या फिर कुछ क्रिमिनल्स भाई समाज की उत्तेजना या फिर समाज की परेशानियों की वजह से क्रिमिनल बनते हैं। जहां भाई इस वीडियो में हम वो वाली बहस तो नहीं कर रहे हैं, पर मूवी में वो बदजात औरत वाले सीन से वो नॉट काफी अच्छा लगा, क्योंकि भाई आप सरकटे की पीक हरामखोरी को तो आप समझ ही सकते हो, और वो गंदा खून पूरी फैमिली लीनियज में कैसी बह रही है और किस तरीके से पूरा खानदान औरतों को एक नजर से देखता है, वो चीज भी हमें नजर आ रही होती है। एंड एज अ वेसल के तौर पे अपने अक्षय कुमार बेस्ट नजर आ रहे हैं, उन्हें भाई रिजरेक्ट करने के लिए, जो कि भाई उनका फ्यूचर काफी कमाल का दिखता है, जिसको लेकर ये बात भी कह सकते हैं कि पोजीशन से पहले मैं क्या मानता हूं कि अक्षय कुमार पूरी तरीके से उनका कैरेक्टर मूवी में पागल नहीं था, क्योंकि अपने इस स्टेट में भी उन्होंने अपने टाउन जाकर चंदेरी पुराण के कुछ पन्ने फाड़कर अपने पास रखे रहे ताकि सरकटे की एग्जिस्टेंस ही किसी को पता ना चले, विच मींस कि वो पागल तो थे पर रिस्पॉन्सिबल पागल थे एटलीस्ट। एंड इवन स्त्री के वापस जाने के बाद उन्होंने वो सारे फटे हुए पन्ने पंकज त्रिपाठी को वापस भी भेजे सरकटे के आतंक से भाई सतर्क करने के लिए, तो कुछ तो बात थी उनके किरदार में। एंड प्रॉब्ली संगत का भी असर पड़ता है, क्योंकि इतने टाइम से वो पागल खाने में रह रहे हैं, तो कुछ पागलों वाली हरकतें करना तो भाई नॉर्मल सी बात है। जहां पे भाई ये भी हो सकता है कि अक्षय कुमार पागल होने का नाटक कर रहे हो, जहां उन्हें बस बचते बचाते पागल खाने में शरण लेनी पड़ी हो, जहां पे भाई वो अपनी इमोशंस अपनी विचारों के साथ अकेले नहीं रहते। मगर भाई ये बात तो हम सब जानते हैं कि आपका अतीत आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता, वो वापस आ ही गया और अब उन्हें एक नया टेरर बना गया, जो कि भाई मे बी वो टॉक्सिक नहीं बनना चाह रहे होंगे, पर भाई उन्हें टॉक्सिक बनना ही पड़ गया। जहां पे इस बार वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, अपनी मूवी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मडॉग सुपरनैचुरल यूनिवर्स के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट बनते हुए आ रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं मानता हूं कि अक्षय कुमार का ऐसा सेटअप बनते हुए नजर आ रहा है कि वही होने वाले हैं इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के थैनोस, और फिर से भाई इन्हें रोकने के लिए सारे बींग्स को एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसी स्त्री 2 में ही स्त्री, उसकी भाई विच बेटी, भेड़िया, विकी, सबको एक साथ होना पड़ गया था इसे हराने के लिए। जहां भाई नेक्स्ट टाइम तो भाई पूरी एवेंजर्स, जस्टिस लीग, इनविंसिबल, भाई विल्ट्रोमाइट सबको आना पड़ेगा इसे भाई इसके अल्टीमेट फॉर्म में से रोकने के लिए। जहां भाई कहानी के तौर पे पता है मैं क्या चाहता हूं, स्पेशली अपने इस सरकटे के कैरेक्टर से, कि अक्षय कुमार के उनके कैरेक्टर के लिए सिर्फ एक स्टैंड अलोन मूवी तो भाई उन्हें यहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी, पर वो पूरी मूवी में अपनी नए अपग्रेड को एज अ विलन मेंटल प्रॉब्लम के तौर पे पहली मूवी में भाई सेटअप करते हुए, कॉमेडी करते हुए, क्योंकि भाई हॉरर कॉमेडी मूवीज ये काफी हिट हो रही हैं, उसे करते हुए निकाल सकते हैं, क्योंकि मे बी पागल खाने वाला कनेक्शन कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स की भी हिंट दे सकता है। वो काफी कमाल की मूवी होगी, मे बी थोड़ा सा मून नाइट जाए, मजा आएगा बहुत। जिसके बाद मैं एक और मूवी मांगता हूं कि भाई वहां पे अक्षय कुमार अपने भाई मेंटल प्रॉब्लम्स को रोक नहीं पाएंगे और वो सरकटा उनके अंदर से बाहर आ ही जाएगा, जिसके बाद सारी पूरी टीम को एक साथ होना पड़ेगा, जो कि भाई तब तक इस यूनिवर्स के और भी कैरेक्टर्स आकर भाई इस यूनिवर्स को सेटअप और बढ़िया तरीके से कर ही चुके होंगे, और सब आकर अपने सरकटे को रोकेंगे एज अ थैनोस के तौर पर, क्योंकि भाई अक्षय कुमार इसमें है, सरकटा है, और वो पूरा पोटेंशियल मैं सिर्फ एक ही मूवी तक सीमित होकर खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता।
इनके बैडेस्ट फॉर्म में अक्षय कुमार को मैं देखना चाहता हूँ। और उसके ऊपर भी आई एक सबसे बड़ी चीज, एक नया हॉरर आया है बाजार में, तो भाई उसके भी कुछ लेजेंड्स भी तो बिल्डअप होने चाहिए कि भाई लोगों को पता भी तो चले ये लोगों को गायब कर रहा है, मार रहा है, कुछ कूल नाम भी दे लोग इसको, तब ना पता चले। वरना जब मर के जाएगा तो क्या अपना नंबर्स दिखाएगा कि भाई मेरी कितनी केडी पड़ी हुई है। बाकी भाई लोग ये तो थे मेरे स्त्री 2 के मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन्स के डिटेल एनालिसिस। बाकी अगर तुम्हारे कुछ ओपिनियंस हैं, इन कहानियों को आप कुछ और नजरिए से देखते हो तो उन नजरों के बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपके विचारों को सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहूंगा, क्योंकि उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से बात करेंगे। बाकी भाई स्त्री 2 से सिनेमैटिक यूनिवर्स सक्सेसफुली स्टैब्लिश होने के बाद अब इनके सिनेमैटिक यूनिवर्स स्ट्रीमलाइन हो चुका है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप अपनी ओपिनियंस में जरूर बताइएगा। एंड यस, स्त्री 2 के भाई नॉन स्पॉइलर रिव्यू के बारे में भी आप मेरी ये वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई इनिशियल रिएक्शंस क्या थे एंड क्या मूवी सब्सटेंस रखती है, तो उसे जरूर से चेकआउट कर लेना। पर तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।